डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर आज मैकेनिकल वाइब्रेशन में जो कंटिन्यूअस सिस्टम के ऊपर हम लोग काफ़ी सारे लेक्चर्स पढ़े हैं। और ये बेसिकली लेक्चर जो था अपना स्टार्ट हुआ था लेक्चर नंबर 91 से लेकर के और मान करके चलिए 110 लेक्चर तक, लेक्चर नंबर 108 तक, ठीक है ना। हमने ये कंटिन्यूअस सिस्टम के ऊपर काफ़ी कुछ पढ़े हैं, ठीक है। अब समय है आज कि जितना पढ़ चुके हैं उसको एक बार समराइज कर लें। समराइज करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैकेनिकल वाइब्रेशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं किसी भी सिस्टम का, उसमें मास है, उसके बाद स्प्रिंग है और डैम्पर है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आपको याद होगा, एक स्टिफनेस है, ये डैम्पर है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होता था एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो फ्री वाइब्रेशन के लिए, ठीक है ना, डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन के लिए। और यही एफ साइन ओमेगा टी ले लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, फोर्स्ड हार्मोनिक वाइब्रेशन। लेकिन इससे काम हमारा नहीं चलता है, कब? जब हम डिस्क्रीट पॉइंट नहीं लेते हैं तब। जैसे कोई बीम है, अब इसके ऊपर जो है आप फोर्स लगाते हैं, तो सिर्फ यहीं पर यदि आइडियल कंडीशन में आप फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं तब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इस इक्वेशन से निकल जाएगा। इस टाइप के इक्वेशन जो है 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम, डंकरलीज मेथड, स्टोडला मेथड, ये सारे चीज़ें बता चुके हैं हम, रिले मेथड, तो उन सब चीज़ों से आप यहाँ निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब आप यहाँ फोर्स लगाते हैं तो ये फोर्स धीरे धीरे अगल इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, होगा कि नहीं, और यहाँ भी जो है ये धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये फोर्स चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब कहने का कि ये फोर्स जो है चारों तरफ लग रहा है यहाँ पर, और धीरे धीरे ये कम होते जाएगा, फोर्स का इफेक्ट होगा कि नहीं। और उसी से जब आपका यहाँ डिफ्लेक्शन निकलेगा तो कुछ इस तरह से निकलेगा दोस्तों। हाँ, ये जहाँ फोर्स लग रहा है वहाँ पर ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो सकता है कि निकले, लेकिन इसका इम्पैक्ट आजू बाजू में भी रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम। मतलब जहां डिग्री ऑफ फ्रीडम का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, डिस्क्रीट पॉइंट आप ना निकाल पाए, हर एक पॉइंट पे आपको निकालना पड़े, हर एक पॉइंट पे, मतलब कोई पूछता है इसमें कितने पॉइंट है तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम। और कंटिन्यूअस सिस्टम निकालने का जो है कॉन्सेप्ट ये है कि बाउंड्री कंडीशन या इंटीग्रेशन आप निकालते हैं 0 to L। जैसे यहाँ से शुरू किए 0 और यहाँ से L लेंथ तक क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, किसी एक पॉइंट पर निकाल करके जनरल इक्वेशन डेवलप करके और उसको इंटीग्रेट कर देते थे। यही है बाउंड्री कंडीशन इज टू मच इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सिस्टम टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी। यदि आप लिमिट डेफिनिट इंटीग्रल नहीं आती है या आप बाउंड्री कंडीशन नहीं सेटअप कर पा रहे हैं, जैसा कि हर एक लेक्चर में हम बाउंड्री कंडीशन निकालने बताए हैं आपको। ये आज लेक्चर हमारा 108 है, ठीक है ना, श्री श्री 108। लेकिन इसके पहले जो हम लेक्चर नंबर 91 से लेकर के 107 तक जितने भी क्वेश्चन किए हैं, आप देखिएगा जो है MB 91 से लेकर के MB 107 तक सभी में बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन दोनों चीज हम बताए हैं। तो आइए अब इसको हम जो है एक एक करके आगे बढ़ें। सबसे पहले लेक्चर नंबर 91 की यदि बात करें तो ये पावर पॉइंट था, उसकी डिस्कशन हम यहाँ नहीं करेंगे। वहाँ पर हमने आपको विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश की हैं फिजिकली, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और डेवलप हो सके, ताकि आगे के लेक्चर्स आप समझ सकें, ठीक है। उसके बाद हमारा शुरुआत हुआ था लेक्चर नंबर 92 में हम सबसे पहले पढ़ाए थे आपको, थोड़ा सिर्फ इसमें रिवीजन करते जाएंगे दोस्तों, इसीलिए तो इसको हाइलाइट्स, क्योंकि आधे घंटे के लेक्चर में 20 लेक्चर्स जो है वो करना मुश्किल रहता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि ये देखिए स्ट्रिंग है, ये जो आप देख रहे हैं क्या है, ये स्ट्रिंग है और इसके किसी एक पॉइंट को हमने सेलेक्ट किया, इसके ऊपर टेंशन क्या लग रहा है, दोनों साइड T और T, इधर डिफ्लेक्शन क्या है, एंगल क्या है, थीटा, और इधर क्या है, θ2, ये θ1 और ये θ2, θ1 प्लस डेल थीटा अपन डेल एक्स इंटू डेल एक्स। तो ये और ये y प्लस डेल वाई अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स, ये चेंज इन पोजिशन। इस इक्वेशन को हमने सॉल्व किया था
इस इक्वेशन को सॉल्व करके वेव इक्वेशन निकाले थे। और उस वेव इक्वेशन ए स्क्वायर क्या होता था, टी अपन रो, टी अपन रो, याद रखिए टी अपन रो। टी क्या है, टेंशन इन दी स्ट्रिंग, और रो क्या है, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ दी स्ट्रिंग। ठीक है, और उससे ये हमारा इक्वेशन निकला था। ये आपका ग्लोबल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन नहीं है, भले जनरल इक्वेशन नाम है लेकिन ग्लोबल इक्वेशन। इसके ऊपर काफ़ी सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं, खास करके गेट वगैरह के जो है क्वेश्चन में स्ट्रिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट के एग्जाम में। फिर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये फ्रीक्वेंसी निकला, एन पाई अपन एल इंटू स्क्वायर रूट टी बाई रो। अब n क्या है, फर्स्ट मोड, n इक्वल टू 1 रखेंगे तो फर्स्ट मोड, 2 रखेंगे तो सेकेंड मोड, 3 रखेंगे तो थर्ड मोड। और ये बाउंड्री कंडीशन निकल गया। इनिशियल कंडीशन में क्या निकाले थे हम कि ये इनिशियल कंडीशन में ये जो है, ये देखिए बाउंड्री कंडीशन आप देख सकते हैं कि x इक्वल टू जब 0 होगा तो y 0 होगा, x जब आपका l होगा, जो भी लेंथ होगा एट द एंड मोमेंट पे भी y क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह से यहाँ भी इनिशियल कंडीशन, इनिशियली डिस्प्लेसमेंट s ऑफ x होगा, s मान लिया, और वेलोसिटी एट टाइम t भी x होगा। और इसका अब हम डिटेल डेराइवेशन भी किए थे, आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व किए थे। ये सिर्फ हम आपको दिखा देते हैं, यदि आप देखे होंगे तो वेल एंड गुड, इच्छा है तो आप एक बार जा करके 92 लेक्चर नंबर जरूर देख लीजिए, उससे हमारा ये वेव इक्वेशन निकल करके आया था दोस्तों। ठीक है, ये वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन फॉर लेटरल वाइब्रेशन। लेटरल वाइब्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये हमेशा याद रखिएगा। फिर इस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन वाई एक्स ऑफ टी, वाई ऑफ एक्स टी का, इसमें दो फंक्शन है, देखिए एक्स भी है और टी है, डिस्प्लेसमेंट भी है और टाइम भी है। ठीक है, तो यहाँ एक्स ऑफ एक्स टी ऑफ टी निकाले हैं। अब इसको सॉल्व किए थे, इसको सॉल्व करके ये आप इक्वेशन निकाले हैं, एक्स ऑफ एक्स का ये इक्वेशन निकला। पी क्या है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, ए क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, टी बाई रो, ध्यान रखिए ए स्क्वायर क्या है, टी बाई रो। फिर जनरल सॉल्यूशन, इसको एक्स ऑफ एक्स टी ऑफ टी को दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। ये जनरल सॉल्यूशन हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा दोस्तों, बहुत काम आएगा। फिर बाउंड्री कंडीशन आपको हमने बता ही दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब नॉर्मल मोड से ये आपका निकला था, ठीक है ना। अब फर्स्ट मोड निकालना होगा तो n इक्वल टू 1 रख देंगे, ठीक है ना, 2 रख देंगे, जब जैसा सिचुएशन आएगा, ठीक है ना। फिर इसी इक्वेशन को सॉल्व करने का कुछ तरीका बताए थे, ठीक है ना। ये तरीका भी कई सारे न्यूमेरिकल्स में आएंगे, आए हैं, हमने आपको बताया था। ये एक बहुत अच्छा इक्वेशन है, साइन n पाई एक्स अपन एल साइन m पाई एक्स अपन एल। तो n इक्वल टू m जब नहीं होगा, दोनों डिफरेंट होंगे, तो ये 0 हो जाएगा, बड़ा अच्छा है। और यदि n इक्वल टू m होगा तो ये स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर n पाई एक्स एल। और इसको वो cos 2a वाला फार्मूला में रख करके सॉल्व कर देते हैं, तो ये आपका कांस्टेंट निकल जाता है Cn। बाउंड्री कंडीशन में Cn और Dn निकालना जरूरी है, तभी आप आगे निकाल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ने के बाद लेक्चर नंबर 94 में पढ़े थे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ द शाफ्ट। ये भी सिमिलरली उसी तरह से वेव इक्वेशन निकला था और ये इसका सॉल्यूशन निकला है। जो आप स्ट्रिंग का पढ़े हैं और ये दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। अंतर यदि है तो वह अंतर यहाँ पर है, आप देखिए ए स्क्वायर इक्वल टू, वहाँ पर जो आप माने थे, जो ए स्क्वायर आप वहाँ पर माने थे, वह क्या था आपका टी बाई रो। ये लेटरल वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग में ए स्क्वायर टी बाई रो था, ठीक है। और ये क्या है आपका ई बाई रो है, ठीक है, ये समझिए। उसके बाद ये सॉल्यूशन निकल गया, सिमिलर टू दैट वन, सिमिलर टू स्ट्रिंग वाला जो आपका निकला है सॉल्यूशन, सेम वही ये निकला है। सिर्फ दोनों में अंतर क्या है, तो अंतर सिर्फ इतना सा है, अंतर सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पर इलास्टिसिटी वाला फिनोमेना है, तो उस इलास्टिसिटी और बाउंड्री कंडीशन भी ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर अब ये सब हम निकाले हैं, कैसे निकाले हैं, इसको ब्रेक किए हैं, इधर u प्लस डेल यू अपन डेल एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। और ये किस तरह से आपको स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट बहुत जो है जोरदार तरीके से है, इसलिए वो समझना थोड़ा सा
ज़रूरी है। फिर ये सब सॉल्व किए थे, और ये सॉल्व आप जो है इतना आसानी से नहीं समझ सकते हैं, इसको थोड़ा सा जा करके वीडियो देखना पड़ेगा लेक्चर नंबर 94 में, ठीक है ना। ये सब सॉल्यूशन निकाले थे, और यहाँ से आपका ये वेव इक्वेशन निकल करके आ गया था। देखिए ये आपका फर्स्ट सॉल्यूशन, ये सेकेंड सॉल्यूशन, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। बाउंड्री कंडीशन x इक्वल टू 0 पर भी 0, x इक्वल टू एल पर भी 0, ये 0 पर 0, एल इक्वल टू 0 पर, ठीक है, ये निकाले थे। अब इस बाउंड्री कंडीशन, इस लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन के जो है कॉन्सेप्ट पे काफ़ी सारा क्वेश्चन किए थे, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, तब जब ये कोई मास है, ये स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है, तब इसका फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो इसका फ्रीक्वेंसी हमने निकाल करके दिखाया था आपको, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पर एक ये भी बनाए थे, इसका भी फ्रीक्वेंसी निकाल करके आपको बताए थे, ठीक है ना, कि कैसे फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। एक ये भी बताए थे आपको कि एक इंड पर फिक्स है और दूसरा इंड क्या है, फ्री है, तब क्या निकलेगा हमारा, एक इंड आपका फिक्स है, दूसरा इंड आपका फ्री है, तब यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं खींच करके और तुरंत छोड़ दिया है, तब यहाँ पर आपका ये इक्वेशन निकला था। ये भी बहुत अच्छा इक्वेशन था, इसमें स्ट्रेन, इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन दोनों में आया है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन ये भी बताए थे आपको कि एक इंड फिक्स है, दूसरा इंड फ्री है, तो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन कैसे निकलता है, इसका बाउंड्री कंडीशन और ये आपका फ्रीक्वेंसी निकाले थे, ठीक है ना। और ये आपका जनरल इक्वेशन निकला है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। फिर ये लेक्चर नंबर 98 में एक इंड फिक्स है, दूसरा इंड फ्री है, ठीक है ना, तो ये कैसे निकालते हैं, फिर बाउंड्री कंडीशन देख करके आप देख सकते हैं। आपको यदि ऐसा लगता है तो वीडियो पॉज करके देख लीजिए, और ज़्यादा बेटर है कि आप तो लेक्चर नंबर 98 में जाइए ना, दिक्कत क्या है, ठीक है ना। अपन 4 घंटा सिनेमा देख लेते हैं, 4 घंटा का वीडियो नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं सर, जब भी समय मिलता है। मैं बार बार बोलता हूँ, ये सारे वीडियो को अपने मोबाइल में सेव करके रखिए, लाइक करके रखिए, ठीक है ना। और उसको सेव करके जब रखते हैं तो जब भी समय मिलता है तब आप देखिए, आपके बेनिफिट के लिए ही ये सारी चीज़ें हमने निकाले हैं, ठीक है ना। ये भी एक इक्वेशन था लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन का, बहुत ही अच्छा इक्वेशन था, ठीक है ना। इसके बाद जो है हमने पढ़ाए थे आपको ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था दोस्तों। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन के जैसा इक्वेशन तो आया था, लेकिन टोटली डिफरेंट था, ध्यान दीजिए। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन मतलब इस बीम है, ठीक है ना, और इसके इधर जब आप फोर्स लगाते हैं और इधर लगाते हैं तब तो लॉन्गिट्यूडनल हो गया, लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर यदि डिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहाँ पर होता है ट्रांसवर्स वाइब्रेशन। और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसमें शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट एक साथ आते हैं। तो ये शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के कॉन्सेप्ट को लेकर के हमने ये इक्वेशन निकाले थे, ये इक्वेशन आपका आया है, ठीक है ना। और ये वेव इक्वेशन ये आ गया, इसका ये क्या हो गया, वेव इक्वेशन। अब इसमें देखिए, अभी तक तो स्क्वायर में आता था दोस्तों, ये 4 टू द पावर है, तो इसका सॉल्यूशन होता है y इक्वल टू ई टू द पावर लैम्डा एक्स, और ये हमारा इक्वेशन निकला था। इस इक्वेशन को अभी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है आपका नेट फोर्स, आप निकालें यहाँ पर ट्रांसवर्स बीम में, देख रहे हैं, नेट फोर्स आप जब निकालेंगे तो ये आएगा डी एम इंटू एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन डी स्क्वायर वाई अपन डी टी स्क्वायर, और ये एलिमेंटल मास, उस जो एलिमेंट आपने सिलेक्ट किया है डी एक्स लेंथ का, उसकी मास तो क्या हो जाएगा, रो इंटू ए इंटू डी एक्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डी एक्स। ये इक्वेशन बनाए हैं। फिर बेंडिंग मोमेंट को किए हैं, ठीक है ना, नेट बेंडिंग मोमेंट शुड बी 0, इसको 0 करके ये इक्वेशन निकला है हमारा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ये देखिए आप इसको सॉल्व किए हैं, ठीक है। ये हमारा वेव इक्वेशन निकल करके आ गया है। इस वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम y इक्वल टू वाई ऑफ एक्स साइन ओमेगा टी प्लस 5 मान लिए थे। इस सॉल्व होकर के ये आपका इक्वेशन निकला था यहाँ पर, देखिए, और इस इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व किए हैं तो ये c टू द पावर 4 को हम क्या मान लिए, रो वाई अपन ई आई इंटू ओमेगा
स्क्वायर, मान लिए हैं। तो ये आपका निकल गया। तो अब देखिए यहाँ पर ये इक्वेशन जब निकालेंगे आप, तो यहाँ पर 4 का पावर है, फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन है। तो फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन है, यहाँ सॉल्व करेंगे तो लेमडा का 4 वैल्यू आएगा कि नहीं। तो लेमडा का 4 वैल्यू आया है। इसको आप सॉल्व किए हैं तो देखिए प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर आ गया है, प्लस माइनस। तो ये -1 है स्क्वायर रूट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर आ जाएगा। तो आई हमने ले लिया है, ठीक है ना। और ये जो है अब इक्वेशन हो गया, तो लेमडा का 4 वैल्यू हो गया। तो अब इसका जो सॉल्यूशन आप बनाएंगे, इसकी जो सॉल्यूशन आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ई टू द पावर लेमडा 1x प्लस ई टू द पावर लेमडा 2x प्लस ई टू द पावर लेमडा 3x, इस तरह से होगा कि नहीं, ठीक ना। अब यहाँ पर ई टू द पावर cx हम निकालेंगे, तो ई टू द पावर -cx है, तो ये थोड़ा गड़बड़ है। cx रहता तो ठीक है, तो यहाँ हाइपरबोलिक फंक्शन लेना पड़ा इसके चलते हमें, ठीक है ना। माइनस वाले में क्या होता है, हाइपरबोलिक फंक्शन होता है ई टू द पावर x का, ठीक है। यदि आपको इक्वेशन याद दिलाएं, यदि आपको याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो मैं थोड़ा सा आपको याद दिला देता हूं। यहाँ पर e इक्वल टू एक्स का तो क्या होता है, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, ठीक है। और यहाँ पर e टू द पावर -x का क्या होता है, तो कॉस एच एक्स और प्लस साइन एच एक्स, ये माइनस में आएगा। और वही ई टू द पावर -ix, तो माइनस कॉस एच एक्स माइनस साइन, तो माइनस में जो है आपका h हाइपरबोलिक फंक्शन आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इससे हम सॉल्यूशन निकाले हैं, तो ये हमारा सॉल्यूशन निकला। इसमें कॉस एच एक्स साइन एच एक्स ये सब कॉमन लेंगे तो इस तरह का कुछ हमारा इक्वेशन बन गया है, देखिए। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन बना किसका, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन का, a कॉस एच एक्स प्लस बी साइन एच एक्स सी कॉस सी एक्स डी आई साइन सी एक्स, जहाँ पर कि c क्या है आपका, c टू द पावर 4 है, ये वाली c क्या है, रो y ओमेगा टू स्क्वायर अपन ई आई, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको जो है हमने ब्रेक करने की कोशिश करी है, ठीक है ना। सॉरी, ये तो बाद में निकाल लेंगे। ये कांस्टेंट ए बी सी डी, ये कांस्टेंट जो है बाउंड्री कंडीशन से निकलता है, ध्यान रखिएगा, बाउंड्री कंडीशन से। अब बाउंड्री कंडीशन क्या होगा कि अब कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि बीम कैसा है। जैसे अब ये एक एंड पे फिक्स है और दूसरा एंड फ्री है, इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि डेराइव फ्रीक्वेंसी इक्वेशन फॉर बीम विथ बोथ एंड्स फ्री एंड हैविंग ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, तो ये दोनों फ्री है आपका एंड। अब इसके ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं, तो इक्वेशन तो ये आप निकाल लिए थे, ये इक्वेशन निकाल लिए थे कि नहीं। अब इसी में बाउंड्री इक्वेशन रखना था, तो देखिए ये बाउंड्री इक्वेशन बेंडिंग मोमेंट का डेल स्क्वायर अपन डेल एक्स स्क्वायर जीरो, माने एक्स इक्वल टू जब जीरो होगा तो भी बेंडिंग मोमेंट यहाँ जीरो होगा, और जब एक्स इक्वल टू एल होगा तो भी बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा। फिर ये शियर फोर्स का इक्वेशन है डेल क्यू वाई अपन डेल एक्स क्यू, यहाँ भी दोनों शुरू में भी जीरो होगा और लास्ट में भी जीरो होगा, तो ये आपका बाउंड्री इक्वेशन है। इसको रख करके आप जो है ए बी सी डी का वैल्यू निकाले थे, यहाँ बाई दी हुए सबका वैल्यू 1 आया था और ये आपका इक्वेशन आया था, फ्रीक्वेंसी इक्वेशन, ठीक है। उसी तरह से एक इक्वेशन ये किए थे कि वन एंड फिक्स्ड है, अनदर एंड सिंपली सपोर्टेड है, आप देख पा रहे होंगे इक्वेशन तो यही है। अब बाउंड्री इक्वेशन यहां रखे हम, ठीक ना। तो बाउंड्री कंडीशन में यहां पर x 0 पर y 0 है और x l पर भी y 0 है, क्योंकि यहां भी डिफ्लेक्शन 0 होगा, यहां भी डिफ्लेक्शन 0 होगा। स्लोप यहां भी 0 होगा, स्लोप यहां भी 0 होगा। स्लोप सिंपली सपोर्टेड एंड पे भी और फिक्स्ड एंड दोनों जगह पर क्या होता है, 0 होता है। तो ये हमारा इक्वेशन निकला था, ठीक है। उसके बाद यहां पर फ्रीक्वेंसी, यहां पर देखिए एक एंड फिक्स्ड है दूसरा एंड फ्री है, तो कैसे निकाले थे, इक्वेशन वही है, इक्वेशन आपके पास है। बाउंड्री कंडीशन देख लीजिए, जहां फिक्स है वहां पर डिफ्लेक्शन 0 होगा, स्लोप 0 होगा, सिंपली सपोर्टेड होगा तो स्लोप 0 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। फिर यहां पर बेंडिंग मोमेंट, ठीक ना, यहां पर 0 होगा और शियर फोर्स भी 0 होगा। इस कंडीशन को रख करके आप ए बी सी डी निकाल लिए थे
और ये हमारा इक्वेशन निकल करके आया था। ठीक है, उसी तरह से एक लास्ट क्वेश्चन ये किए थे हम लोग, किसका, आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। दोनों क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। सिंपली सपोर्टेड बीम में कैसे निकालते थे, याद होगा आपको, ठीक है ना। सिंपली सपोर्टेड बीम में बाउंड्री कंडीशन, दोनों इंड पर डिफ्लेक्शन जीरो होगा, दोनों इंड पर मोमेंट जीरो होगा, स्लोप जीरो नहीं होगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, स्लोप जीरो नहीं होगा। और ये फाइनल इक्वेशन निकल करके आ गया था। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 104 था। उसके बाद लेक्चर 105 में आपको पढ़ाए थे टोर्सनल वाइब्रेशन ऑफ द यूनिफॉर्म शाफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन था। इसको हमने काफ़ी रिगरस मेहनत करके आपको समझाया था, किस तरह से टोर्सन इक्वेशन और किस तरह से ट्विस्टिंग मोमेंट और इन सबको जोड़ करके ये वेव इक्वेशन हमारा निकला था, वेव इक्वेशन। और ये वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन था। ठीक है ना। ये वेव इक्वेशन कैसे निकाले हैं, बहुत जो है डिटेल प्रोसेस। देखिए थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, थोड़ा पेशेंस से बनाएंगे तो ज़रूर बन जाएगा। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ बीइंग ए टीचर, तो आप कंफ्यूज हो जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, पेशेंस रख करके एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन हो गया था। इसी टोर्सनल वाइब्रेशन के ऊपर हमने एक न्यूमेरिकल भी आपको करके बताए थे। ठीक है ना, यही A = A²C/ρ, और ये हमने बाउंड्री कंडीशन रखे थे। बाउंड्री कंडीशन से ये आपका इक्वेशन निकल करके आया था। टोर्सनल वाइब्रेशन में हमने आपको बताया था कि वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अच्छा, टोर्सनल वाइब्रेशन जो है हम आपको सिंपल सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी पढ़ाए हैं, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी पढ़ाए हैं, मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम में भी पढ़ाए हैं, क्रिटिकल स्पीड में भी पढ़ाए हैं, क्रिटिकल स्पीड विद डैम्पिंग पढ़ाए हैं, फिर 2 रोटर 3 रोटर सिस्टम पढ़ाए हैं, गियर सिस्टम पढ़ाए हैं। सबका लिंक इसके हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा इसको। फिर लास्ट लेक्चर हम लोग टीमोशेंको बीम, स्ट्रेंथ मटेरियल में आप पढ़े होंगे। टीमोशेंको बीम उसको बोलते हैं जो थिक बीम होता है, जहाँ पर बेसिकली हम शियर फोर्स और रोटरी इनर्शिया को इग्नोर नहीं कर पाते हैं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आप यदि जा करके देखना चाहें तो लेक्चर नंबर 107 जो है जा करके देख लीजिएगा, वहाँ पर डिटेल आपको इसका मिल जाएगा टीमोशेंको बीम का। ठीक है, ये पूरा हमने डेराइवेशन करके हमने ये पूरा समझाया था कि चूँकि आप इस पर जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो शियर फोर्स छोड़ देते हैं, और शियर जब कंसीडर करते हैं तो बेंडिंग मोमेंट छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक को छोड़ेंगे तो दूसरा नाराज होगा, दूसरा छोड़ेंगे तो पहला नाराज होगा। तो क्यों ना हम दोनों को कंसीडर करने, तो ये दोनों को कंसीडर किए हैं। साथ में ही हमने इनर्शिया फोर्स को भी कंसीडर किया है, इनर्शिया टॉर्क को भी, और वो भी रोटरी इनर्शिया को कंसीडर किया है। तो हमने यहाँ पर सॉल्व करके ये पूरा आपको इक्वेशन बनाए थे। तो ये बहुत ही अच्छा था। आई होप ये इक्वेशन समझ में आया होगा। तो आज जो है हम लोग देखें कि ये जो लेक्चर नंबर आपका आज 108 था, श्री श्री 108, ये हमने आपका कंप्लीट कर दिए। अब लेक्चर नंबर 109 में या 110 में जो है कुछ इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे 109 में, 110 में, और फिर 111 से हम लोग ट्रांजिएंट वाइब्रेशन शुरू करेंगे दोस्तों। तो दैट इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आज यहीं तक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बी हैप्पी, ऑलवेज बी हैप्पी। जिंदगी में कुछ पा करके आप खुश रहते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन खुश रहते हैं तो जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी, आप पा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले का आशीर्वाद है। खुद में खुदा को खोजते रहिए और हमारे हर एक वीडियो को देखते रहिए। आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि एक हमारा स्पिरिचुअल चैनल भी है, जीवन दर्शन नाम से। आप सर्च करेंगे तो मैं वहाँ भी पाया जाता हूँ, वहाँ भी आप जा करके कुछ लेक्चर्स आप देख सकते हैं। वहाँ पर मोटिवेशनल, स्पिरिचुअल, सोशल, एजुकेशनल, हर तरह के लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं। तो थैंक्स वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।